ओम शांति। बाबा ने कहा, अंतिम समय, इन आंखों से जो कुछ देखते हो, तुम्हारे सामने सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आग लग जाएगी सब में। उसमें संबंधी भी आते हैं, हमारे परिजन, पदार्थ, वस्तु, वैभव और दुनिया की अनगिनत जो भी चीजें सब आकर्षण में आ जाती हैं। तो इसलिए देह, संबंध, क्या आज मेरा मन तैयार है कि मेरे संबंधी, स्पेशली खून के रिश्तेदार, अगर मेरे सामने ही शरीर छोड़ते हैं, विनाश काल में उन पर कोई मुसीबत आती है, क्या मैं आत्मा न्यारा रह सकती हूँ? क्या उनको देखते मुझे बाबा याद आ रहा है, या मन तड़प जाएगा, दुख में चले जाएंगे? 1 मिनट पहले हमारा संबंधी शरीर छोड़े और नेक्स्ट मिनट मेरी भी यदि कॉल आ जाए तो किसकी यादों में जाएंगे? 1 मिनट पहले मेरा मकान भूकंप में चला जाए, मेरी प्यारी चीजें बाढ़ में डूब जाए, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना हो तो किसकी याद में जाएंगे? चेक करना है हमें स्वयं को, क्या मैं तैयार हूं? अंतिम समय के लिए तैयारी करनी है हमें। टोटली डिटैचमेंट, और टोटली डिटैचमेंट होने के लिए बाबा ये नहीं कहेगा कि पढ़ना, कमाना, रिश्ते निभाना छोड़ दो और अंदर बैठ जाओ मधुबन में या जंगल में झोपड़ी बना लो, वहां चले जाओ, तैयारी करो। जैसे एग्जाम डेज में सब कुछ छोड़कर बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, ऐसा बाबा हमसे कराने वाला नहीं है। बाबा ने कहा, अंतिम लास्ट मोमेंट हमको, हमें सब कुछ करना भी है और निभाना भी है, चाहे घर का, चाहे सेवा का, चाहे पढ़ाई का, चाहे कमाई का, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म छोड़ करके सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, इसको तैयारी नहीं कहते। ये बाबा हमको छोड़ने नहीं देता, इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो होगा अचानक होगा। अचानक मीन्स ही कर्म भी करना है, लेकिन कर्मों के प्लस माइनस के प्रभाव मुक्त रहना है हमें। कर्म की ये नेचर होती है कि कर्म हमें बांध लेता है, और ये कर्म की बिल्कुल नेचर है, कर्म हमें बांध लेता है। हम उसी में, मन बुद्धि हमारी उसी में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत तरह के फेयर्स, अनसर्टेनिटी, उनके रिजल्ट्स, फिक्स, उसके करने की विधि की मन की प्लानिंग हमारे इन्वॉल्व होती है। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, पेपर है, कि करते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। कर्म कर नहीं रहे हैं, कर्म हो रहा है। कठपुतली नाच रही है, करावनहार ऊपर से करा रहा है। इतनी साक्षी अवस्था हो जाए, वो सारी तैयारी को ही हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता, जो बाबा ने वैरायटी बातें बताई हैं, उसको हम थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। फरिश्ता मीन्स
फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श किसको कहेंगे? फर्श, अर्थ, धरती मीन्स 5 एलिमेंट। फरिश्ता वो जो 5 तत्वों की प्रकृति से बांधा ना जा सके। ये 5 तत्वों का धर्म है आजकल, वो बांधे ना। 5 तत्वों का धर्म है विकारों में फंसा देना, क्योंकि ये प्रकृति भी अंतिम जन्म में बहुत ही गुस्से में है बदला लेने पर, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हम सब ने इस प्रकृति का जो दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है, प्रकृति के बने हुए शरीर में आत्मा रही हुई है, तो जो 63 जन्मों का समय काम विकारों के बस क्रोध की अग्नि से हमने अपने नेचर को खत्म किया, शांति और पवित्रता के बजाय उसको काम और क्रोध से सींचा है। 63 जन्म लोभ बस बहुत से मकान बनाए, जंगल काटे, वैरायटी मिसयूज हुआ है, सेविंग्स वैरायटी तरीके संग्रह हम सभी ने बहुत जन्मों तक किया है। मोह बस बहुत चीजों पर हमने अहंकार बस तेरे मेरे की बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हैं, सबने किया ये मिल करके। तो हमें इस नेचर को फिर ये गुस्सा भी आया, बहुत बदला लेने के लिए तैयार है और अपने हर तत्व से बांधती भी है, दुख भी देती है। या तो मोहिनी रूप दिखा करके बांधती है, बहुत अट्रैक्शन नेचर, और कहीं बहुत दुख, दोनों रूप आएंगे। और फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जिसका मन बहुत सुंदर काम करता है। और जैसे ही हम 5 तत्वों के प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होते हैं, प्रकृति के पति के प्रभाव में जब हम चले जाते हैं और प्रकृति पति सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता इसमें चला जाता है। और उससे जब हम कनेक्ट होते हैं, आत्मा के अंदर वो गहरा सुख, पवित्रता, शांति अपने आप आने लगती है और स्वयं में समा करके अपने आप प्रकृति में समाने लगती है और प्रकृति भी शांत हो जाती है, सुखी हो जाती है, उसके तत्व प्योर हो जाते हैं जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो फरिश्ता मीन्स है डिटैच, इस अर्थ से, इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, हम अर्शवासी हैं। अर्श मीन्स आसमान, उस परम सत्ता से कनेक्ट होना। फरिश्ता जो ऊपर में रहकर इस दुनिया का काम करे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, हम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम यहाँ पर नहीं हो। बच्चे, तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम बार बार इस शरीर से गायब हो जाओ, शरीर यहाँ है और तुम ऊपर आ जाओ, सारी कारोबार ऊपर आकर करो बाबा के सामने। और शरीर को ऊपर से ऐसे देखो धरती पर काम करते हुए कि जैसे कठपुतली नाच रही है। शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसे ऊपर से मास्टर जैसे कठपुतली नचाता है सो देखता है, ऐसे तुम भी
देखो, तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारी उपराम अवस्था, जिसमें मैं और आत्मा मन बुद्धि से ऊपर चली गई हूँ। फरिश्ता मीन्स देह और देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता मीन्स ये नहीं कि हम देहधारियों से व्यवहार ना करें, नहीं। बाबा ने कहा टोटल व्यवहार करो, उनसे मिलो जुलो, सब कुछ करो, लेकिन अपने मन और बुद्धि को इतना एकाग्र और इतना उस परमात्मा में रमा लो, जिससे हमें इन दुनियावी चीजों से मोह ना हो, लगाव ना हो, आकर्षण ना हो। तो बाबा ने हमें सब कुछ हम बच्चों को बता दिया है कि कैसे कैसे तुम्हें इस जीवन में, इस दुनिया में चलना है। ठीक है। ओम शांति।